नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन होने वाला है। बहुत झेल लिए आपने दुख दर्द, बहुत कर ली लोगों की गुलामी, बहुत तरस लिए एक एक रुपये को। दोस्तों, अब समय आया है सेठ बनने का, सेठ बनकर राज करने का दोस्तों। क्योंकि ग्रहों ने कर दिया है ऐलान, यह 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होगी और पूरी तरह से आपका जीवन बदलने वाला है। स्वर्ग से भी बेहतरीन आपका जीवन होने वाला है। जिस सुकून की तलाश थी वो अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है दोस्तों। ऐसे में राहु केतु और साथ ही स्वयं शनिदेव मिलकर आपके लिए बड़ी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, सबके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। वीडियो में कुछ उपाय भी देंगे जो अगर आपने कर लिया तो तुरंत आपको दोस्तों उस उपाय का परिणाम मिल जाएगा और आपके जीवन के दुख दर्द दोस्तों दूर हो जाएंगे। आइए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों माता पिता हमारी बात को ध्यान बिल्कुल लगा कर सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अपने बेटे या बेटी को चेतावनी दें कि वह किसी की गोद में ना बैठे, चाहे कोई भी हो। 2 साल से बड़े बच्चों के सामने कभी भी अपने कपड़े ना बदलें। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपका पुत्र या पुत्री 2 साल से बड़ा हो चुका है तो उसके सामने कपड़े मत बदलना। तीसरी बात, अपने बच्चे को किसी के भी घर अकेले न जाने दें और ना ही बाइक यानी कि गाड़ी सिखाने में जल्दीबाजी करें। एक निश्चित समय आएगा जब वो 16, 17, 18 साल का होगा, तब सिखाइए। चौथी चीज़, जब भी बच्चे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो पता करें कि वे किस तरह के खेल खेलते हैं। आप समझ गए होंगे कि हमारा मतलब क्या है। आपको दोस्तों उनको यौन शिक्षा देनी होगी, नहीं तो उन्हें गलत जगह से फालतू की जानकारी मिल जाएगी। समय समय पर अपने बच्चों की इंटरनेट की हिस्ट्री चेक करते रहे कि वे मोबाइल में देखते क्या है। रोज़ कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। यह समय बार बार नहीं आने वाला, कान खोल कर सुन लीजिए। इस समय में अगर आपने दोस्तों अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर ली तो 100% आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। पिछले काफ़ी समय से आप बहुत मेहनत मशक्क़त कर रहे थे, फिर भी परिणाम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जो मेहनत करोगे उसका कई परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, प्रतिष्ठित लोगों के सानिध्य में आप दोस्तों रहोगे, साथ ही ऐसे लोगों से आपकी मुलाकातें होगी जो जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। उनको देखकर आपको भी बड़ा बनने की मन में इच्छा जागृत होगी। साथ ही ध्यान रखिए कि किसी भी बात को तिल का ताड़ बनाकर अपने स्वाभिमान से ना जोड़े। छोटी सी बात को लेकर दोस्तों दिमाग में खिचड़ी ना पकाएं, वरना इससे आपकी छवि और आपकी दिमागी हालत खराब होगी और तो कुछ नहीं होना है। आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित बनाना है तो अगर आप इन समय के अंदर बजट बनाकर चलेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। साथ ही क्रोध पर काबू पाइए। आपका क्रोध आपका हमेशा से काल बना हुआ है दोस्तों,
इस क्रोध पर नियंत्रण रखें तो चीज़ें खुद ब खुद अनुकूल बन जाएगी। दोस्तों बिजनेस में काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करिएगा। और शाम के समय में अगर आप एक व्यापारी है, छोटा मोटा धंधा भी क्यों ना करते हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करिएगा और उनकी अर्चना भी जरूर करिए। साथ ही जीवन साथी और परिवार के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक सहमति मिल सकती है और आर्थिक दोस्तों स्थितियां बहुत अच्छी होगी। किसी न किसी वजह से मानसिक तनाव दोस्तों आपका बना रहेगा, जिस वजह से दोस्तों आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, हम बस यही कहेंगे। और एक बात का और ध्यान रखिए कि जितना हो सके दोस्तों फोकट की चीज़ों से दूर रहिएगा, जितना हो सके व्यर्थ की बातों से दूर रहें, समय समय पर आराम करते रहें। दोस्तों लालच अच्छी चीज़ है, लेकिन लालच कभी कभी जब दिमाग पर सवार हो जाता है तो वो हमसे गलत काम भी करवाता है। देखिए लालच जो है अगर थोड़ा हो तो हम दोस्तों क्या है कि पैसा कमाने की हमारे अंदर एक लालसा होगी तो हम और मेहनत करेंगे और कमाएंगे। लेकिन जब लालसा ज़्यादा हो जाती है तो हम गलत काम भी कर जाते हैं। गलत काम नहीं करने हैं। अगर लालसा है तो मेहनत करके अच्छे जरिए से पैसा कमाइए। दोस्तों लालसा ज़्यादा भी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, वरना आप कोई बुरा कर्म कर सकते हैं। पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करिएगा। आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा इधर उधर उड़ा दिया जाए। बड़ा निवेश अगर कहीं कर रहे हो, कहीं बड़ा निवेश करने जा रहे हो, पैसा लगाने जा रहे हो, तो सोच समझ कर सलाह लीजिएगा। जीवन में दोस्तों अपने बहुत कुछ ऊंचा नीचा चल रहा है, घर परिवार में भी स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपको प्रयास करने पड़ेंगे अपने जीवन को सुधारने के लिए। सब कुछ ग्रह गोचर नहीं करेंगे, आपको भी आगे आना पड़ेगा, आपको भी अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे। देखिए हर एक अवसर का आपको लाभ लेना पड़ेगा, प्रलोभनों से दूर रहें, इतना बस आपको बताते हैं। देखिए जिस समय हम वीडियो दोस्तों रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस समय हम ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके राशिफल की, तो देखिए गणना तो पहले ही हो जाती है, उसको फिर ऑडियो का रूप दिया जाता है। तो यह जो समय हो रहा है अभी लगभग दोस्तों सुबह के 5:48 हो रहे हैं और दोस्तों हम सुबह करीब 3:30 बजे से उठ चुके हैं और हम बस इसी काम में लगे हुए हैं। थोड़ा सा हमने नहाया, स्नान वगैरह करा और अगरबत्ती दीपक करे और फिर आपका ही काम किया। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि ये हमारा नियम है, हम चाह कर भी दोस्तों ज़्यादा देर नहीं सो पाते। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नियम बना लेंगे तो दोस्तों आपका जो नियम है आपको खुद राह दिखाएगा। जैसे कि अगर आप भी नियम बना लेंगे कि मुझे सुबह इतनी बजे उठना है तो उतनी ही बजे आप उठोगे। अगर आप सुबह 8 बजे उठने का नियम है तो 8 बजे ही उठोगे। लेकिन सुधारना आपको है। एक समय हमारा ये भी था कि हम भी सुबह 7-8 बजे उठते थे, लेकिन फिर जीवन में नियम अपनाए। हम बहुत सालों पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे नियम अपनाया और जो सुबह जल्दी उठने का जो फ़ायदा होता है जीवन में, देखिए यूँ तो हमको फ़ायदा नहीं दिखेगा, लेकिन वास्तविकता में बहुत फ़ायदा है। दोस्तों भगवान की भी असीम महिमा रहती है इस समय में। हमारा मन भी बहुत जागृत रहता है। कहते हैं कि इस समय में जागने से, हम ये नहीं कह रहे कि आप भी 3 बजे उठो, हम कह रहे हैं कि 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में, इस 1 घंटे में तो आपको उठ ही जाना चाहिए दोस्तों। और जल्दी उठ सको तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नियम अपना लीजिए जीवन में तो अच्छा रहेगा। देखिए 6 घंटे की नींद बहुत होती है जीवन में। कभी भी नींद को अपने ऊपर हावी ना करें, आलस्य को अपने ऊपर हावी ना करें। काफ़ी समय से अगर कोई काम अधूरा है तो दोस्तों संपन्न हो जाएगा, चिंता ना करें। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि ये लड़ाई झगड़े दोस्तों ग्रहों की स्थितियों से भी प्रभावित होते हैं। साथ ही दोस्तों
जो जीवन का कालखंड है, इस कालखंड में कई तरह की चीज़ें होती है। जैसे कि दोस्तों हर चीज़ कहाँ प्रभाव डालती है जीवन पे दोस्तों, वैवाहिक जीवन पे। अगर पैसा कम है तो भी वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा। पैसा कम है तो चीज़ों की दोस्तों ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाएगी, मन चिड़चिड़ा होगा, आपका जीवन साथी भी चिड़चिड़ा बनेगा और फिर लड़ाई होएगी। और साथ ही पैसा नहीं है तो, और दूसरी चीज़ है संतान। जब संतान बिगड़ेगी या संतान का कोई दोस्तों रोग होगा तो भी वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा। साथ ही दोस्तों बाहरी जीवन में अगर खुशियाँ हुई, घर से बाहर अगर आप खुश हैं तो भी वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा। पारिवारिक जीवन अगर खुश है तो भी वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा। परिवार के साथ खुशियाँ ज़्यादा हो जाए, हर एक चीज़ का असर, एक केंद्र बिंदु है दोस्तों वैवाहिक जीवन, उस पर असर पड़ता है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं। देखिए कभी कभी जो वैवाहिक जीवन जो केंद्र बिंदु है, अगर केवल वैवाहिक जीवन अगर आपको अच्छा हो गया, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश, अगर आपने अपने पति को खुश रखा, अपनी पत्नी को खुश रखा, दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं, तो देखिए ये जो कालखंड का जो मेन बिंदु है वैवाहिक जीवन, ये सभी पर ऐसा प्रभाव डालेगा कि सभी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी। देखिए विवाह जब है दोस्तों, जब होता है, ये हमारे जो भगवान होते पहले ही तय करके भेजते हैं। और अगर हमने इस चीज़ को अच्छे से निभा लिया, अच्छे से हमने जीवन यापन कर लिया, तो ये हमारे सब चीज़ों पर असर डालते। एक बात ध्यान रखना, जो पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं अपने जीवन में, कभी फोकट की लड़ाई झगड़ा नहीं, छोटा मोटा तो सबका चलता है लेकिन बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। सभी अपना रिश्ता ईमानदारी से निभाते हैं कि ये मेरी पत्नी है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से इसके साथ हूँ, ये मेरा पति है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से इसके साथ हूँ। ईमानदारी से, किसी और पुरुष के चक्कर में, किसी और स्त्री के चक्कर में होना ही नहीं। अगर जब दोस्तों वैवाहिक जीवन बिल्कुल सही है तो वो केंद्र बिंदु सभी चीज़ों पर असर डालेगा और आपकी सारी चीज़ें अच्छा होने लगेगी। धन भी बहुत आएगा, सब बाहर भी सब कुछ बढ़िया रहेगा। विवाह दोस्तों बहुत बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है, बस इतना ध्यान रख लेना। लेकिन अगर वहाँ खिटपिट हुई तो सब चीज़ों पर असर निश्चित है, इस बात का ध्यान रख लेना। पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अक्सर कई लोगों से आपने सुना होगा, लेकिन हम कहते हैं कि जो पर्सनल लाइफ है वो इफ़ेक्ट करती है हर चीज़ को, इसलिए ध्यान रखना। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।